वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 9 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन, नवीनतम जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके। 9 सितंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और कम से कम अपने 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 से 7 सितंबर 2022 को मंगोलिया का दौरा किया। यह यात्रा भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा है। दोस्तों, मंगोलिया के बारे में जानते हैं। राजधानी उलानबाटर है, मुद्रा टोग्राग, राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा ने रैमन मैग्से पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की केंद्रीय समिति की सदस्य और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा ने रैमन मैग्से पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया। वह केरल के कन्नूर जिले से हैं। शैलेजा को वर्ष 2016 से 2021 तक के केरल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके अच्छे काम को देखते हुए इस पुरस्कार को देने का विचार किया गया था। खासकर निपाह वायरस और कोविड-19 महामारी के समय उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार शैलेजा ने कहा कि वह सीपीआईएम केंद्रीय समिति के सामूहिक निर्णय के कारण यह पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि मैग्से फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति कम्युनिस्ट विरोधी थे। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार के लिए उनके नाम का विचार किया गया था। दोस्तों, रैमन मैग्से के बारे में जानकारी। दोस्तों, रैमन मैग्से के नाम पर ही रैमन मैग्से पुरस्कार की स्थापना 1957 में किया गया था। दोस्तों, रैमन मैग्से का जन्म फिलीपींस में 31 अगस्त 1907 को हुआ। उनका पूरा नाम डेल फिएरो मैग्से सीनियर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941-45 तक पैसिफिक वार शुरू हुआ। इस समय रैमन ने जापानियों के खिलाफ लड़ने की ठान ली। जापान ने फिलीपींस को लगभग 4 वर्ष तक अपने कब्जे में रखा। अमेरिका ने वर्ष 1946 में फिलीपींस की आज़ादी को औपचारिक घोषणा की थी। इस दौरान रैमन मैग्से ने गुरिल्ला लीडर के तौर पर जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। विशेष रूप से 1953 से 1957 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्से को दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह में कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाले हुवलहप आंदोलन को हराने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। दोस्तों, सन 2022 में रैमन मैग्से अवार्ड से विजेता लोगों के नाम ये रहे: सोठियारा छिम कंबोडिया, तदाशी हटाडोरी जापान, बर्नाडे जय मैड्रिड फिलीपींस,
गैरी बेनचेघिव, इंडोनेशिया। दोस्तों केरल का करंट अफेयर 2023 में पहली विश्व बघीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना। SDG सूचांक में केरल शीर्ष पर रहा। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में की गई। परिवर्तनम योजना स्थापित करने की घोषणा केरल में की गई। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIF के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। कालियाट्टम थेरयम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष G बालकृष्णन बने। केरल राज्य का पहला कारवां पार्क इडुक्की वागोमून जिले में बनेगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केरल में खुला। दोस्तों केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता। भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल में मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट को 1000 रुपये देने के लिए दोस्तों पुधुमाई पेन योजना शुरू की है, योजना लॉन्च किया है। दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट को 1000 रुपये देने के लिए पुधुमाई पेन योजना लॉन्च किया है। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मधुवेल करुणानिधि स्टालिन, जो कि इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुधुमाई पेन शीर्षक से मुबुलुर राममीरथम अम्मेयार हायर एजुकेशन एवरेस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना की लॉन्चिंग इवेंट के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था। योजना के लॉन्चिंग इवेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित एक्सीलेंस 26 स्कूलों और 123 मिडिल स्कूलों का अनावरण किया। पुधुमाई पेन योजना के तहत राज्य में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन का डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपये की मासिक का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से हर साल करीब 6 लाख लड़कियों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने योजना के लिए 2022-23 के बजट में 698 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु, गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वचतु का अपना राज्य की गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन में वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस अंतरिक्ष
एजेंसी के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने टोरेंटोला नेबुला की तस्वीर ली। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने टोरेंटोला नेबुला की तस्वीर ली, जो कि बेहद सुंदर है। यह ज्ञात सबसे गर्म सबसे विशाल सितारों का घर है। दोस्तों, बयान में कहा गया कि लार्ज मैक्लिनिक क्लाउड आकाश गंगा में 1,61,000 प्रकाश वर्ष दूर टोरेंटोला नेबुला हमारी आकाश गंगा या गैलेक्सी मिल्की वे की वो निकटतम आकाश गंगाओं में से एक है जहां सबसे बड़े और चमकीले सितारों का निर्माण हो रहा है। नासा ने कहा कि टेलीस्कोप के निकट इंफ्रारेड कैमरा जीप NIR को भी कहा जाता है, शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र की एक नई रोशनी में देखने की मदद की है जिससे पहले कभी नहीं देखा गया। हजारों सितारे शामिल हैं जो कि पहले ब्रह्मांडी धूल में डूबे हुए थे। नासा के बारे में जानकारी। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष विल नेल्सन। मोटो है नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना को मंजूरी। इसके तहत देश भर में कितने स्कूलों को आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में विकसित व उन्नत किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 14,397। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना को मंजूरी मिल गई। इसके तहत देश भर में 14,397 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित व उन्नत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में शहरी क्षेत्रों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली देश की सबसे बड़ी योजना 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। राजधानी राजस्थान की जयपुर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। दोस्तों, राजस्थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना को शुक्रवार से शुरू कर रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस वर्ष राज्य के बजट में घोषित इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार ने 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की देश की सबसे बड़ी यह योजना है। इसकी शुरुआत 9 सितंबर को होगी। योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। राजस्थान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी।
वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया। भारत का पहला स्वर महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया गया। राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना। राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF की नवीनतम जूनियर महिला अंडर 19 एकल रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन काबिज हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुपमा उपाध्याय। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF की नवीनतम जूनियर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचकर लड़कियों की अंडर 19 एकल रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज होने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। इस वर्ष युगांडा और पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली पंचकुला की 17 वर्षीय अनुपमा ने शीर्ष रैंक से भारतीय साथी तस्नीम मीर को हराया है। दोस्तों, अनुपमा 18 टूर्नामेंटों में 18.060 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंची। वे जूनियर रैंकिंग के शीर्ष 10 लड़कियों में से एक हैं। शीर्ष 10 में शामिल 3 अन्य भारतीय लड़कियां हैं। तस्नीम दूसरे नंबर पर और 14 वर्षीय खिलाड़ी अन्वेषा गौड़ा छठे और उन्नति हुड्डा 9वें स्थान पर हैं। जहां तक लड़कों के एकल वर्ग में आदित्य जोशी 2014, सिरिल वर्मा 2016, लक्ष्य सेन 2017 में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहे, जबकि 18 वर्षीय शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने पिछले वर्ष नवंबर में पहली रैंकिंग हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें, जूनियर विश्व बैडमिंटन का आयोजन स्पेन के सैंटेंडर में 17 से 31 अक्टूबर 2022 को होगा। दोस्तों, मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और ओरलियंस ओपन सुपर 100 प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच चुकी हैं अनुपमा उपाध्याय और आने वाले समय में वह भारत की भविष्य हैं और बेहतर प्रदर्शन करते रहें और भारत का नाम रोशन करें, यही हमारी आशा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कांग्रेस। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर की यात्रा है। 50 कंटेनर की पार्टी ने व्यवस्था की है। इसमें एसी भी है। 150 दिन तक चलने वाली यात्रा के साथ यह कंटेनर रहेगा। साथ में 117 नेताओं के लिए वहीं होगा उनका घर। एक में रसोई की व्यवस्था, खाना भी उसी में होगा। दोस्तों, व्यवस्था होटल, ढाबे या किसी के घर से खाना नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी आईसीसी की ताजा रैंकिंग में T20 में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। रिजवान ने अपनी टीम के कप्तान बाबर आजम को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। दोस्तों, आपको बता दूं, 1000 दिन से ज्यादा समय तक बाबर आजम T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे। पिछली 10 पारियों में बाबर ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, केवल 2 अर्धशतक लगाया। एशिया कप में 3 पारियों में शानदार प्रदर्शन किया है। रिजवान
ने मोहम्मद रिजवान ने, और दोस्तों उन्होंने 192 रन बनाए। हांगकांग के खिलाफ उन्होंने 78 रन की उम्दा पारी खेली और भारत के खिलाफ भी उन्होंने 71 रन का शानदार योगदान बनाया। दोस्तों आपको बता दूं, मोहम्मद रिजवान तीसरे पाकिस्तानी हैं जो T20 रैंकिंग में नंबर 1 का पायदान हासिल किया। इससे पहले मिसबाह उल हक और बाबर आजम T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वहां के राष्ट्रपति ने एक सफेद घोड़ा उपहार दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ने बुधवार को एक घोड़ा दिया है उपहार स्वरूप। दोस्तों राजनाथ सिंह ने इस घोड़े का नाम तेजस रख दिया। दोस्तों आपको बता दूं, 7 वर्ष पहले मंगोलिया के यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसा उपहार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दिल्ली के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी आम आदमी पार्टी। लोकसभा सीट दिल्ली में 7 है। उपराज्यपाल हैं दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों दिल्ली में बदले गए रोड का नाम 2015 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। यहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री का आवास है। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिकोह रोड कर दिया गया। 2018 में तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइपा चौक कर दिया गया। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है 7 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों 7 सितंबर को मनाया गया। और दोस्तों हाल में मनाए गए दिवस 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2020 का पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखें, सितंबर 2022 में पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
सी महेश वी अय्यर। दोस्तों, महानगर गैस लिमिटेड ने 8 मई 1955 को निगमित एक प्राकृतिक गैस वितरण करती है। एमजीएल गेल इंडिया लिमिटेड भारतीय सरकार की महारत्न कंपनी और महाराष्ट्र सरकार का एक उद्यम है। महानगर गैस लिमिटेड ने महेश विश्वनाथ अय्यर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अय्यर पिछले महीने तक गेल इंडिया के निदेशक व्यवसाय विभाग में थे। गेल एमजीएल के प्रमोटर हैं। अय्यर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं जिनके पास गैस पाइपलाइनों, एलएनजी टर्मिनलों, शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के निष्पादन में 36 से अधिक वर्षों का दोस्तों अनुभव है। महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल 8 मई 1955 के निगमित एक भारतीय गैस वितरण कंपनी है। एमजीएल गैल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की महारत्न कंपनी है और महाराष्ट्र सरकार का दोस्तों एक उद्यम है। हाल में नई नियुक्तियां। एनसीजी के महानिदेशक अभियान नियुक्त हुए प्रवीण छाबड़ा। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती नियुक्त हुए। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष भारत भूषण चौधरी बने। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ दीक्षित जोशी बनी। बिल गेट्स फाउंडेशन न्यासी बोर्ड में आशीष धवन नामित हुए। अरुण कुमार उप्रेती सिक्किम विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गेल इंडिया के निदेशक मानव संसाधन आयुष गुप्ता बने। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की मुक्त यात्रा समझौता को समाप्त कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। संसद ड्यूमा। सबसे लंबी नदी लीना नदी। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। रूस से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। रूस चीन का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश बना। रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण रूस ने किया। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली दिया। चेक गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह ली। 9 मई को रूस ने विजय दिवस मनाया। रूस ने विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हटने का फैसला किया। रूस का नवीनतम करंट अफेयर। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V सबसे ज़्यादा निर्यात हुई। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी। पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखा गया। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट का आपूर्तिकर्ता देश रूस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुजीब छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया है। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। संसद है जातीय संसद। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों की सीमा को छूती है भारत की। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। दोस्तों, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा है बांग्लादेश से, तो याद रखें तीनों तरफ से घिरा है बांग्लादेश से त्रिपुरा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है।
बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश का नवीनतम करंट अफेयर, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चली। दोस्तों, इससे पहले मैत्री और बंधन एक्सप्रेस चली और यह तीसरी ट्रेन है मिताली। बांग्लादेश अपना डिजिटल जनगणना करेगा। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 वर्ष के बाद बस सेवा पुनः शुरू हुआ। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। चलते हैं दोस्तों 8 सितंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में विकसित कोविड-19 के टीके CHD-36 को आपात स्थिति में मंजूरी दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक्स टीम ने 16 से 18 सितंबर में किस राज्य में एयर शो करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली स्थित ANGO कैपिटल फाउंडेशन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेत्रदान का प्रतिशत 10 लाख लोगों में मात्र कितना प्रतिशत है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 0.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद सुएला ब्रेवरमैन को दिनांक 6 सितंबर 2022 को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में BCCI का नया प्रायोजक कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार उर्वरक निर्माण में लगी कितनी सरकारी कंपनियों का निजीकरण फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फोटो एवं शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड $405 मिलियन यानी 3,217 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के भरतोल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में नहीं है, आप ऑप्शन में कर लें, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी के लिए आप स्टडी जोन PC को फॉलो करें और दोस्तों मेरे नवीनतम जानकारी के तहत टॉपिक देखें। आप प्लास्टिक में जाकर 60 वीडियो हैं
और जीके तूफान की 28 वीडियो अपलोड हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वन लाइनर हैं। और इसके अलावा जीके इतिहास पर आधारित जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो अपलोड है। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो अपलोड है। आईपीएल 2022 का वीडियो अपलोड है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों पर आधारित मेरी वीडियो है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, विंबलडन 2022 की महत्वपूर्ण जानकारी है और यूएसए ओपन में इनामी राशि बढ़ाई गई, उस पर भी मेरी वीडियो है। अमृत महोत्सव की वीडियो है। और दोस्तों, इन के अलावा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के संबंधित रिकॉर्ड भी मैंने वीडियो पर डाले हैं, तो आप इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद।